औरंगजेब की क्रूरता की चीखती तस्वीरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास में सबसे क्रूर शासक, अत्याचारी, जुल्मी, जिसने भारत को न सिर्फ नोचा बल्कि भारत के वीर योद्धाओं को, सच्चे बहादुर सिपाहियों को यातनाएं दी, लेकिन उसके सामने झुके नहीं। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में। आज हम आपको चीखती हुई तस्वीरें दिखाएंगे जो औरंगजेब के अत्याचारों की गवाही दे रही हैं। गुरु तेग बहादुर ने न सिर्फ सिख धर्म बल्कि दूसरे धर्मों की रक्षा के लिए भी आवाज और हथियार दोनों उठाए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सिख धर्म में उनके बलिदान को बड़ी ही श्रद्धा से याद किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरु तेग बहादुर, वो नाम जो त्याग, समर्पण, बलिदान की अनूठी दास्तान है। गुरु तेग बहादुर ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन सिर झुकाने से इनकार कर दिया। गुरु साहिब एक बेहतरीन कवि और विद्वान थे, जिन्होंने सिख धर्म की पवित्र पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत योगदान दिया था। अमृतसर में 1 अप्रैल 1621 को माता नानकी की कोख से पैदा हुए गुरु तेग बहादुर का बचपन का नाम त्यागमल था, जिन्होंने धर्म और आदर्शों की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में वीरता का परिचय दिया और उनकी इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने ही उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार का धनी रखा। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण राय की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद तेग बहादुर को 9वां गुरु बनाया गया था, जिनके जीवन का प्रथम दर्शन यही था कि धर्म का मार्ग सत्य और विजय का मार्ग है। गुरु नानक के बाद गुरु तेग बहादुर ही ऐसे गुरु थे जिन्होंने पंजाब से बाहर सर्वाधिक यात्राएं की। गुरु तेग बहादुर सदैव सिख पंथ को मानने वाले और सच्चाई की राह पर चलने वाले लोगों के बीच रहा करते थे। उन्होंने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि देश में धार्मिक आजादी का मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्होंने हिंदुओं की मदद कर उनके धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए थे। क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें हिंदुओं की मदद करने और इस्लाम नहीं अपनाने के कारण मौत की सजा सुनाई थी और उनका सिर कलम करा दिया था। उस आतताई और उन्मादी मुगल शासक की धर्म विरोधी और वैचारिक स्वतंत्रता का दमन करने वाली नीतियों के विरुद्ध गुरु तेग बहादुर का बलिदान एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना थी। विश्व इतिहास में धर्म और मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर का स्थान अद्वितीय है और एक धर्म रक्षक के रूप में उनके महान बलिदानों को समूचा विश्व कदापि नहीं भूल सकता। उस समय हिंदुस्तान पर औरंगजेब का शासन था। वो ऐसा समय था जब पूरी कट्टरता और निर्ममता के साथ इस्लाम मजहब का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। हर तरफ जुल्म का साम्राज्य था और खून की नदियां बहाकर लोगों को मुसलमान बनाने के लिए विवश किया जा रहा था। औरंगजेब ने आदेश पारित किया कि राजकीय कार्यों में किसी भी उच्च पद पर किसी हिंदू की नियुक्ति न की जाए
और हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया जाए। इसके बाद हिंदुओं पर हर तरफ अत्याचार का बोलबाला हो गया। अनेक मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनवा दी गईं और मंदिरों के पुजारियों, साधु संतों की हत्या कर दी गई। औरंगजेब के अत्याचारों के उसी दौर में कश्मीर में कुछ पंडित मदद की आस और विश्वास के साथ गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे और उन्हें अपने ऊपर हो रहे जुल्मों की दास्तान सुनाते हुए कहा कि उनके पास अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो मुस्लिम बन जाएं या अपना सर कटवाएं। 22 नवंबर 1675 को औरंगजेब के आदेश पर काजी ने गुरु तेग बहादुर से कहा, हिंदुओं के पीर, तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। पहला, इस्लाम कबूल कर लो। दूसरा, करामात दिखाओ। और तीसरा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इन तीनों में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना है। अन्याय और अत्याचार के समक्ष झुके बिना धर्म और आदर्शों की रक्षा करते हुए गुरु तेग बहादुर ने तीसरे रास्ते का चयन किया। जालिम औरंगजेब को ये सब भला कहां बर्दाश्त होने वाला था। उसने गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करने का हुक्म सुना दिया। 24 नवंबर 1675 का दिन था। चांदनी चौक के खुले मैदान में एक विशाल वृक्ष के नीचे गुरु तेग बहादुर समाधि में लीन थे। वहीं औरंगजेब का जल्लाद जलालुद्दीन नंगी तलवार लेकर खड़ा था। अनंततः काजी के इशारे पर जल्लाद ने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद चारों ओर कोहराम मच गया। इस प्रकार अपने धर्म में अडिग रहने और दूसरों को कन्वर्जन से बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर और उनके तीनों परम प्रिय शिष्यों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। दिल्ली स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों की याद दिलाते हैं जहां गुरु तेग बहादुर की निर्मम हत्या की गई थी। जिस जगह उन्हें बलिदान किया गया था उसी जगह पर अब गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है और जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था वहां गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। दिल्ली से गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। 1.25 लाख से एक लड़ावा, तहा नाम गुरु गोविंद सिंह कहावा। ये शब्द हैं सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी की। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे क्रूर शासक औरंगजेब के अत्याचारों की कहानी को बयां करती हुई ये जगह शीशगंज साहिब। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में है। 16वीं शताब्दी में ये दिल्ली का चांदनी चौक मार्केट एक बंजर इलाका हुआ करता था। मुगल क्रूर शासक औरंगजेब का पूरा अत्याचार था। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कर रहा था क्रूर शासक औरंगजेब। कश्मीरी पंडित परेशान होकर गुरु तेग बहादुर साहब के पास आए और उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों की दास्तां बताई। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि उनसे कह दीजिए कि अगर मैंने यानी गुरु तेग बहादुर साहब ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो सभी जो हिंदू धर्म है वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन वो मुझे मना लें। गुरु तेग बहादुर साहब को डराया गया, धमकाया गया, उनको लालच भी दिया गया, लेकिन उन्होंने क्रूर शासक औरंगजेब के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब ने यही चांदनी चौक बाजार में आकर, मार्केट जो जगह है, यहाँ आकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। उन्होंने और उनके साथ 3 और शिष्यों ने, उनके साथ अत्याचार किए गए, उनके साथ क्रूरता की गई, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब नहीं झुके। औरंगजेब अपने अत्याचार से सभी को डराना चाहता था, धमकाना चाहता था, अपनी दहशत सभी लोगों में पैदा करना चाहता था, लेकिन औरंगजेब के सामने वो झुके नहीं। और आखिर में गुरु तेग बहादुर साहब का शीश काट दिया गया। और उसी के बाद ये जगह जहाँ इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर बना शीशगंज साहिब गुरुद्वारा दिल्ली। यहाँ पर उनका शीश काटा गया था और यहाँ से कुछ दूर 8 किलोमीटर आगे
हम आपको लेकर जाएंगे वहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर था उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनका जो शीश था वो यहाँ से आनंदपुर साहिब पंजाब गया। आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कि आखिर इस जगह से किस तरीके से सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। चलिए विस्तार से समझाते हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश औरंगज़ेब ने कलम कर दिया था, उनका शीश धड़ से अलग कर दिया था। आज हम इस गुरुद्वारे में चलते हैं और आपको उनके जो यहाँ पर चीज़ें हैं, जो उनकी यादें हैं और उनकी बहादुरी का जो ये एक जीवंत उदाहरण है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए अब आपको हम अंदर ले चलते हैं शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में और आपको दिखाएंगे कैसे अरदास लगती है। ये वही शीशगंज गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी। उनका शीश जो है वो क्रूर शासक औरंगज़ेब ने धड़ से अलग कर दिया था। ये हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। यही है वो शीशगंज गुरुद्वारा साहिब और यहाँ पर अरदास चलती है। यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जो आप देख रहे हैं जहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब का शीश धड़ से अलग कर दिया था तलवार की वार से, और साथ के साथ उनकी जो 3 शिष्य है उनके साथ आगरा से चले थे, उनको अलग अलग तरीके की यातनाएं दे देकर उनको शहीद किया गया था और ये इसी के लिए जाना जाता है। और यहाँ अब मैं आपको नीचे आ जाऊँ, हम आपको नीचे ले चलते हैं और दिखाते हैं जहाँ गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी। ये उनका शहीदी स्थल है जो आप देख रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश जो कटा था, जहाँ उनके शीश को धड़ से अलग कर दिया था, शहीदी स्थल, हम वहाँ आपको लेकर चलते हैं, आपको सीधा दिखाएंगे। ये देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सचिन से कहूँगा कि वो आएँ और ये शहीदी स्थल है गुरु तेग बहादुर जी का। ये देखिए, ये शहीदी स्थल, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहादत दी और न सिर्फ सिख समुदाय बल्कि सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए क्रूर शासक औरंगज़ेब के आगे झुके नहीं और उससे लगातार उसकी जुल्म और अत्याचार का सामना करते रहे। ये जीवंत उदाहरण है इस चीज़ का, ये जीवंत है ये दृश्य, जिससे ये पता चलता है कि औरंगज़ेब के जो जुल्म थे उनके सामने वो झुके नहीं, अत्याचारों से डरे नहीं, सनातन धर्म के लिए, सिख समुदाय के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए वो लड़े और उन्होंने अपनी शहादत दे दी। यहाँ से अब हम आपको सीधा ले चलेंगे रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब, जहाँ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। शीशगंज साहिब, जिसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया कि कैसे गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहादत दी कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों के धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। इसी पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ शीशगंज साहिब के हेड ग्रंथी साहब अंग्रेज़ सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंग्रेज़ साहब जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि शीशगंज साहिब के विषय में ये कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब का जो शीश था वो औरंगज़ेब ने धड़ से अलग कर दिया था। जी नमस्कार जी। जैसे आपने ये बिल्कुल सही कहा कि उस समय औरंगज़ेब बादशाह, जिसका एक ही मकसद था कि इस देश में केवल एक ही धर्म हो और वो इस्लाम हो, इसलिए उसने जम्मू कश्मीर के इलाके से ये धर्म परिवर्तन का सिलसिला शुरू किया। कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शरण में श्री आनंदपुर साहिब आए। उन्होंने अपनी फरियाद बेनती की तो गुरु महाराज जी ने उनको ये आश्वासन दे के दिल्ली भेजा कश्मीरी पंडितों को कि आप औरंगज़ेब को मिलो, उनको बोलो कि अगर गुरु तेग बहादुर महाराज जी को आप इस्लाम में ले आओ तो हम तमाम प्रजा अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। तो औरंगज़ेब ये सुन के बहुत खुश हुआ
कि एक इंसान को तो बदलना बड़ा अपना आसान है, लाखों करोड़ों लोगों की बजाय। तो इसलिए वो उसने कहा कि ठीक है। उधर से गुरु तेग बहादुर महाराज जी चले, 5 सिखों समेत आगरा से गिरफ्तारी हुई, दिल्ली आए। तो औरंगजेब ने अपनी वही बात रखी कि मैं आपको इस्लाम में लाना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि ये हो नहीं सकता कि हम अपना धर्म तब्दील करें। ये जो हिंदू लोगों का ज़बरदस्ती जंजू उतार के ये धर्म परिवर्तन तुम कर रहे हो, ये बहुत जुल्म है, ये पाप है, ये हम होने नहीं देंगे। तो हमें इसके लिए तेरे सामने आए हैं कि ये इस पाप को हमने रोकना है। तो बहुत सारी गुरु महाराज जी को उस समय अपने तरीके से सजाएं भी दी गई, लोहे के पिंजरे में कैद रखा, खाना नहीं देना, पानी नहीं देना, आराम नहीं करने देना। जब कई महीने ऐसे गुजरे, देखा कि गुरु महाराज जी तो बिल्कुल अडोल हैं। तो गुरु महाराज जी के साथ 3 सिख जो आगरा से गिरफ्तार होके आए थे, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, अलग अलग डरावने तसीहे अलग अलग तरीके से उनको शहीद किया गया। पहले भाई मतीदास जी को लकड़ी के फ्रेम में फिट करके जिंदा उनको सिर पे आरा रख के उनको 2 फाड़ किया गया, चीरा गया कि अगर इनमें से एक भी इस्लाम कबूल कर लेगा तो हम अपनी जीत मानेंगे। वो नहीं हुआ। भाई मतीदास जी के सके भाई भाई सतीदास जी, उनको रूह में लपेट कर आगी लगाकर तो जला के शहीद किया गया, वो भी अडोल रहे। तीसरे भाई दयाला जी को पानी के बड़े बर्तन में, जिसको देग कहते हैं, उसमें बैठाकर नीचे आग जलाकर पानी में उबाल के शहीद किया गया। ये 10 नवंबर 1675 को 3 सिख जो बाहर गुरुद्वारा साहब के सामने शहीदी स्थल है, वहाँ पे शहीद किया गया। अगले दिन 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर महाराज जी को यहाँ एक बरगद का बोर्ड, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, पेड़ था, उसके नीचे थड़ा था। गुरु महाराज जी ने कुएं पे स्नान किया, जो इतिहासक कुएं नीचे मौजूद है, थड़े के ऊपर बैठे। जलाद जलालुद्दीन ने दिन के समय तकरीबन 11 साढ़े 11 का समा इस समय बनता है, तो तलवार का वार करके गुरु तेग बहादुर महाराज जी को शहीद किया गया। तो ये हमारे देश के इतिहास में ऐसा जो वर्णन है, हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि ये जो शहीदी है वो सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी नवचरी। ये इस स्थान की महत्ता है। अभी महाराष्ट्र के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब अच्छा शासक था। आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये मैं राजनीति में लोग क्या बोलते हैं उस बारे तो मैं नहीं कहूँगा। तो जिसने अपने पिता को पानी की बूंद से तरसा तरसा के मारा हो, हमारे देश में अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में तो मरने के बाद भी अपने पितरों को भोजन पानी श्राद्धों के रूप में दिया जाता है। तो जो अपने जींदे पिता को पानी की बूंद से तरसा तरसा के मारे, अपने 3 सके भाई शुजा मोहम्मद मुराद बख्श को जो है वो तरसा तरसा के मारे, तो वो किस हिसाब से उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अबू आज़मी कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कहा है वो इतिहास में जो लिखा है इतिहासकारों ने वही मैंने कहा है। आप सिख समुदाय की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं देखो, वो जैसे वो है जो बोलने वाले, ऐसा ही उनका कोई इतिहासकार होगा जिसने ये लिखा या पढ़ा है। हमारे देश में तो दिल्ली में सिख नहीं हिंदू लोग जो उनका नाम है यहाँ पे सड़कों पे वो मिटा रहे हैं। हाँ जी, तो उससे क्रूर जुल्मी बादशाह इस देश में तो क्या दुनिया में कोई नहीं रहा होगा। तो जैसा वो बोलने वाला ऐसा ही उसने कोई इतिहासकार पकड़ा होगा। तो मैं उनसे बेनती करूँगा जिसने ये बोला कि वो एक बार दिल्ली में आए, गुरुद्वारा शीशगंज साहब में वो हमारे पास आए, तो हम उसको जो ऐतिहासिक दस्तावेज़ हैं वो दिखाएंगे, उसको साबित करेंगे कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शीशगंज गुरुद्वारे साहब के हेड ग्रंथी सरदार अंग्रेज सिंह जी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। मुगल क्रूर शासक औरंगजेब ने जब गुरु तेग बहादुर साहब
को शहादत हो गई, उसके बाद उनका पार्थिव शरीर रकाबगंज साहिब लाया गया था। बैलगाड़ियों पर उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया था। आज इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में है। आज हम आपको इस पूरे गुरुद्वारे की कहानी बताएंगे, पूरा इतिहास बताएंगे कि क्रूर औरंगजेब ने किस तरीके से कश्मीरियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, और जब उनकी सहायता के लिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर कि उनकी मदद के लिए आगे आए, कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए आगे आए, तो उसके बाद उन्होंने अपनी शहादत देनी कबूल की, लेकिन औरंगजेब के आगे झुके नहीं। आज हम आपको रकाबगंज साहिब की एक एक कहानी बताएंगे, इसकी दीवारों की सच्चाई बताएंगे। रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे की कहानी को समझने के लिए, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ गिरंती हरपाल सिंह जी हैं। सत श्री अकाल पाजी। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपके 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत के बाद यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया था, इसकी पूरी कहानी क्या है, आप एक बार विस्तार से बताइए। जो कश्मीर था ना, वो हिंदुओं का गढ़ था, पंडितों का गढ़ था। तो औरंगजेब ने सबसे पहले कश्मीर को अपना टारगेट किया कि कश्मीर में सबसे पहले हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। तो कश्मीर में बहुत सारे श्रद्धालु थे गुरु नानक महाराज के, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के। तो वहाँ कृपा राम दत्त थे जो कश्मीरी पंडितों को आनंदपुर साहब पंजाब में लेके गए गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास।